नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद ओवरहॉलिंग की बात थी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कड़े फैसले लेने होंगे, कड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन उस बात को भी कहे हुए काफी समय बीत गया है। हरियाणा में चुनाव के नतीजे आए हुए 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं। फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद यह कहा गया कि जो बदलाव होने हैं वो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद होंगे। महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव को हुए भी 1 महीना बीत चुका है, फिलहाल कुछ होता हुआ नजर नहीं आया है। तो ऐसे में बयानबाजी शुरू हुई है। चौधरी वीरेंद्र सिंह सीनियर नेता हैं, उनका कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उदय भान ने पलटवार किया। सिर्फ उदय भान ने पलटवार किया तो कांग्रेस का एक मुद्दा सामने आ गया। ये मुद्दा सामने आया तो मुख्यमंत्री तंज कस रहे हैं। वहीं कोई ऐसा भी है जो उदय भान यानी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बचाव में भी खड़े हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस का मामला एक बार फिर चर्चा में है। क्या इस्तीफा, क्या संगठन में बदलाव, क्या संसदीय दल का नेता चुने जाने का समय जो है वो अभी उसके लिए और इंतजार होगा। इन सब पे चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अभी तक कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं हुई। नतीजे आए 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया। इस बीच अब पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस के हार के बहुत सारे कारण हैं। अब कांग्रेस में जल्द बड़े बदलाव की जरूरत है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के संगठन न होना भी कांग्रेस की हार का मुख्य कारण है। अब वीरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांगे जाने को लेकर उदय भान ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा, चौधरी वीरेंद्र सिंह की तो आदत है, वो जिस भी पार्टी में रहें कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। कांग्रेस का संगठन 10 साल से नहीं है, ये हमें पता है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष किसको बनना है ये फैसला नेतृत्व करता है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल के नेता का फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। संगठन तो 10.5 साल से नहीं है, 11 साल से। तो अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है, खैर जिस पार्टी में जाते हैं उसी के तंज कसते हैं, तो ये जाकर के केंद्रीय नेतृत्व से बात करें। जाकर के ये किसी के कोई ठेका थोड़ी है कि कौन रहेगा अध्यक्ष कौन नहीं रहेगा। ये तो कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा तो रहेगा, कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा चौधरी वीरेंद्र सिंह को बना देंगे। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व का काम है। उधर कांग्रेस में चल रहे इस विवाद पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चुटकी ली है। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह की ओर से उदय भान का इस्तीफा मांगे जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, वीरेंद्र सिंह ने उदय भान का इस्तीफा मांगकर बहुत अच्छा काम किया। अब कांग्रेस आपस में ही दूसरे को दोष देकर झगड़ रहे हैं। कभी कांग्रेस ईवीएम को दोष देकर ईवीएम को बदनाम करने का काम करती है। कांग्रेसियों को जनता के हित की बात सोचनी चाहिए। देखिए, क्योंकि कांग्रेस तो गुटबाजी की शिकार है। इस्तीफा मांगना तो अच्छा है, उन्होंने वो आपस में ही इस प्रकार की बात कर रहे हो तो ईवीएम को दोष देते थे कि ईवीएम हैक कर ली गई। ईवीएम हैक नहीं हुई है। ईवीएम को तो बदनाम करने का उनके पास एक शॉर्ट वो है, कहीं और आरोप न लगे, ईवीएम के ऊपर आरोप लगा। तो कांग्रेस की फितरत रही है। परंतु सभी चौधरी वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी के अंदर थे, चौधरी साहब को बहुत बड़ा सम्मान दिया है कि वो कांग्रेस की तरफ भाग गए। तो क्या करें जी, उसका इस्तीफा तो मांगना ही। धन्यवाद। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बचाव में उतर आए। जयप्रकाश ने कहा कि आखिर क्यों अकेले प्रदेश अध्यक्ष इस हार की जिम्मेदारी ले। उल्टा नसीहत देते हुए जयप्रकाश ने कहा, जिन नेताओं ने चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ बयान दिया, ये भी एक कारण है। हमें चुनाव में नुकसान हुआ। अकेला प्रदेश अध्यक्ष क्यों ले ये बात, क्योंकि इन्हीं नेताओं की वजह से ही जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ बयान दिए, पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दिए, उनकी वजह भी एक कारण है। एक कारण क्या हमें चुनाव में नुकसान हुआ? मैं इसका जवाब जरूर पार्टी प्लेटफॉर्म पे जिस दिन मीटिंग होगी हम उनसे पूछेंगे कि क्यों और क्यों नहीं। बस कुल मिलाकर कांग्रेस में हार के बाद मंथन नतीजों तक नहीं पहुंचा। यही वजह है कि नेता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विरोधी दलों को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ
तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है भारतीय जनता पार्टी से। सुखबीर तंवर है कांग्रेस से, और रेडू साहब हैं, विजेंद्र रेडू जी, इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। सुखबीर भाई, शुरुआत में आपसे करूंगा, क्योंकि CWC की बैठक में खड़गे साहब कह रहे थे कि बड़े बदलाव करने होंगे, सख्त फैसले लेने होंगे। वो फैसले नहीं हुए तो पार्टी के अंदर से नेता पूछ रहे हैं भाई इस्तीफा कब होगा, इस्तीफा दे देना चाहिए था। और आपने उदय भान जी को सुना होगा, उदय भान जी कह रहे हैं कि भाई जहां जाते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो तो ऐसी बात करते हैं। वरुण जी, जी इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, जी आज मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश में जिस तरह की आवाज आई है, वैश्विक ज्ञान पुंज, भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संसद में भारत के उच्चतम न्यायालय से एक समय घोषित तड़ीपार अपराधी और दुर्भाग्य से आज सुखबीर के जी, केंद्रीय उस पे वो उस विषय पे चर्चा सुबह से हो रही है। हमारा प्राइम टाइम शो भी उसी पे भी है। नहीं, ऐसे टॉपिक थोड़ी चेंज करेंगे आप। सरकार से अपमानजनक टिप्पणी की गई, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अमित शाह लोक लाज और लोक लाज के संदर्भ में आज रात से समय याचना करें और अविलंब चर्चा चलिए, करें। अब मेरे विषय पे आ जाइए। इसके अलावा ठीक है, एक और विषय में आपके साथ, अरे सर, आप दूसरे विषय उठाएंगे तो आज की डिबेट का विषय उठाइए ना। मैंने आज की डिबेट पे आता हूं ना, जी। आप सुन तो लीजिए। हाँ। सुनना जरूरी है। जिस तरह से एक देश एक चुनाव के लिए लोकसभा में जो बिल पेश किया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसद अनुपस्थित रहे। वो ये विषय नहीं है और सर। उसके लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आपके गठबंधन के 243 में से 198 ही थे वहां पे। क्या उनकी सदस्यता समाप्त करेगी या कारण बताओ। अब आज के विषय पे आ जाइए। कर लेगी। अब आज के विषय पे आ जाइए। अब आज का विषय ये है, हाँ। जिसका जवाब जो आपने प्रोमो में चलाया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दे चुके हैं और उनको पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ये विषय उठाना चाहिए और अनेक बार ऐसे अवसर आए भी होंगे। और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है आगामी समय में जो बहुत जल्द पूरे हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के संगठन का पूरा ओवरहालिंग होगी। और ये जो विषय चल रहे हैं ना, ये सारे के सारे विषय पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। और मैं कहना ये चाहता हूं आपके माध्यम से, चौधरी वीरेंद्र सिंह गलत विषय को उठा रहे हैं क्या? नेताओं को प्रेस में और मीडिया में ध्यान देने से पहले ये समझना चाहिए कि पार्टी हित में क्या उचित है और क्या अनुचित है। ठीक है, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान वो कह रहे हैं भाई ठीक है, हमारे नेताओं को तो प्रेस में सोच समझकर जाना चाहिए, लेकिन आपने देखा उसमें कॉन्टिन्यूएशन है। उदय भान कह रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को बना देंगे अध्यक्ष अगर हाईकमांड चाहेगा तो। मतलब वो जिस तरह से कह रहे थे, फिर जयप्रकाश बचाव में आ गए कि आखिर भाई प्रदेश अध्यक्ष ही अकेला क्यों, लेकिन अभी निर्णय पे पहुंचे नहीं है। देखिए वरुण भाई, कड़वी सच्चाई ये है कांग्रेस की कि कांग्रेस इस समय राजनीतिक कुनबों में सबसे ज्यादा करप्ट कुनबा है, कम्युनल कुनबा है और कंफ्यूज्ड कुनबा होने के साथ साथ सबसे ज्यादा कलह के कीचड़ में उलझा हुआ कुनबा है। अभी यहां बैठकर कह रहे हैं कि पार्टी का मामला है, पार्टी प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए, प्रेस में क्यों जाना, और सबके सब प्रेस में जा रहे हैं। कोई सा एक है क्या जिसने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही अपनी बात रखी हो? कांग्रेस के नेता अपनी हार का सही कारण ढूंढने के बजाय एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं और इस प्रक्रिया में ईवीएम बेचारी को और लपेट रखा है। वो तो बेचारी निर्दोष है, एक दूसरे का तो इन्होंने जो करना होता है वो करना ही होता है। तो कांग्रेस बुरी तरह कंफ्यूजन के उसमें दुष्चक्र में फंसी हुई है। आप सोच करके तो देखिए वरुण भाई, कौन सी पार्टी है ये जिसके पास 12 बरस से संगठन ही नहीं है? कौन सी पार्टी है ये कहते हैं हमें सत्ता चाहिए, इनको जनता की सेवा का अधिकार चाहिए। ये वो पार्टी है जिसके विधायक, पूर्व विधायक, कैंडिडेट
वो अपने अध्यक्ष की, अपने प्रभारी की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। अभी आप भूले तो नहीं ना, 2-4 दिन पहले हमारे, मैं असंध बैठा हूं इस समय, शमशेर सिंह गोगी कह रहे थे मारे उसके अध्यक्ष की, प्रभारी की सबसे पहले जांच हो जानी चाहिए। भाई इससे भयंकर कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी के बारे में इनके नेता कहते हैं मीडिया में आकर के कि उनके पास कोई मैसेज आ गया था और वो उसको रखकर सो गए, बीमार हो गए, और कुछ दिन बाद प्रभारी कहते हैं कि मैंने तो वो मैसेज जो है अध्यक्ष को दे दिया था। इससे भयंकर कंफ्यूजन होगा क्या कहीं? कांग्रेस पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, अपने भीतर झांकने की जरूरत है, और जब तक ये भीतर नहीं झांकेंगे तब तक इनकी दुर्गति जैसी आज है उससे उत्तरोत्तर आए दिन ज्यादा दुर्गति की ओर ये अग्रसर होंगे। इसमें कहीं कोई मुझे तो शक शुबा लगता नहीं। संगठन नहीं है, विचारधारा नहीं है, अनुशासन कहां से आएगा? कोई नेता कांग्रेस का दूसरे समकक्ष नेता को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह को नहीं मानती, भूपेंद्र सिंह कुमारी शैलजा को नहीं मानते। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कह दिया कि यू कौन है प्रदेश अध्यक्ष, इसका इस्तीफा लो फटाफट, इसने घर भेजो, इन्हें रवाना करो। माने कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं सुखबीर सिंह तंवर जी? ठीक है, हरियाणा के लोग निश्चित तौर पर यह जानना चाहते हैं कांग्रेस है कहां, बची कहां, रही कहां, किससे कहानियों में और कलह में ही तो बची है कांग्रेस, और तो कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं देती। विजेंद्र रेणु जी के पास चल रहे हैं। रेणु साहब, एक सवाल ये कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो कह रहे हैं वो तो जिस पार्टी में जाते हैं कहते रहते हैं, तो उसे उसी प्रक्रिया के तहत लिया जाना चाहिए, या फिर वाकई क्योंकि 2.5 महीने बीत गए हैं अभी कुछ हुआ नहीं है हरियाणा कांग्रेस में, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए था? देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि वीरेंद्र सिंह ने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा जो कि किसी को चुभे या बुरा लगे। ये आमतौर पर एक प्रक्रिया होती है राजनीतिक दलों में। जिस प्रकार से आप हमारी ले लीजिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्टेट बॉडी की मीटिंग हुई चंडीगढ़ में, और मीटिंग में सर्वप्रथम हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा जी थे, उन्होंने खड़ा होकर के कहा भाई हार की हम नैतिक जिम्मेवारी लेते हैं, जितना भी हमारे को मतदान मिला, और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। पार्टी जिसको भी आगे जिम्मेवारी देगी उसकी मैं तन मन धन से सहयोग करने का काम करूंगा। आमतौर पर ऐसा देखा गया है हमारे राजनीतिक जीवन में, तो हमने यही देखा है जब पार्टी की हार होती है तो सर्वप्रथम जो है पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसकी जिम्मेवारी लेता है और अपने पद से इस्तीफा देता है। आगे पार्टी की मर्जी होती है, वो उसको कंटिन्यू रखते हैं या उसको चेंज करने का काम करते हैं। और यहाँ तक हमारी पार्टी में तो संपूर्ण कार्यकारिणी को ही भंग करने का काम किया गया, और आमतौर पर सभी पार्टियां जब हार जाती है, सत्ता में नहीं आती है, तो एक ये रिवाज सा है कि सारे के सारे कार्यकारिणी को भंग किया जाता है। आप जननायक जनता पार्टी को देख लीजिए, उन्होंने भंग किया, हमने भंग किया, आम आदमी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, लेकिन रेड्डू साहब एक क्षण, बस एक वाक्य, ये बेचारे भंग के करेंगे, इन पे ही नहीं। हाँ चलो जो भी है, प्रदेश अध्यक्ष तो है इनका, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को अपने आप ही अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए था। ये एक नैतिकता कहती है, ये एक मोरल वैल्यू की बात है, लेकिन वो इस पद से चिपटे हुए इसलिए है कि उनको भरोसा नहीं है कि एक बार मुखार बिंद से यदि ये वाणी निकल गई कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, तो दोबारा मिले या ना मिले ये उनको अविश्वास उनका बना हुआ है। दूसरी बात जहां तक उदय भान जी की है, उदय भान जी ने केवल इतना ही नहीं कहा कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था या वो उन्होंने गलत उन्होंने कहा केंद्रीय नेतृत्व से बात करें, ठेका थोड़ी है कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। हाँ, ये भी तो नाराज से हो गए। वरुण जी ये भी कहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के दौरे पड़ते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के दौरे पड़ते हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, भाजपा में भी मुख्यमंत्री बनने के लिए ही गए थे। ये भी आज पेपर में नहीं देखो हमारे पास जो है, हम तो वही बता रहे हैं। उन्होंने ये, और मैं तो उदय भान जी ने हमारे चैनल से बातचीत में ये कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से जाके बात कर लो, कोई ठेका थोड़ी ले रखा है प्रदेश अध्यक्ष का।
पार्टी हाईकमांड को लगेगा तो उनको ही बना देंगे, ये कहा उन्होंने। हाँ, आपके पास ये कहा। दैनिक जागरण के हरियाणा पेज पर चौधरी वीरेंद्र सिंह और उदय भान जी का स्टेटमेंट छपा हुआ है और उसका मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग जयप्रकाश जी का लग रहा है। वो बोल रहे अकेले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थोड़ी है, जिन्होंने बयान दिए वो भी तो हैं। हाँ, बयान किस किसने दिए, आप वो बात ले लीजिए। किस किस नेताओं ने बयान दिए? खुद जयप्रकाश जी ने बरवाला में क्या बयान दे रखा है, रामनाथ घोड़ाला ने उसकी वीडियो तक चलाई हुई है। इसके अलावा शमशेर सिंह गोगी ने क्या बयान दिया था, नारनौंद में क्या बयान हुए थे और फरीदाबाद में क्या बयान हुए थे, तो उसमें भी वीरेंद्र सिंह तो अकेले नहीं आते हैं, ये सारे ही नेता आते। कुल मिलाकर के निचोड़ की बात ये आती है, इन कंक्लूजन आई कैन से वेरी फ्रीक्वेंटली दिस थिंग, कांग्रेस का संगठन नहीं था, कांग्रेस में घमंड आ गया था, कांग्रेस को ये लग रहा था कि तुम्हारा शासन बन चुका है और बनते हुए शासन में कांग्रेस का शासन ना बने, मेरा शासन बने। जी सुखबीर मेरा शासन। जब कांग्रेस के शासन से मेरे शासन पर बात आई तो वही इनकी बात बिगड़नी शुरू हो गई और ये झूठे इधर उधर के। देखिए, जब चुनाव के परिणाम आए सबसे पहले इन्होंने अपने खुद उदय भान जी ने संगठन के ऊपर इल्जाम लगाए, फिर प्रभारी के ऊपर इल्जाम लगाए, फिर 14 मैसेज आए और फिर उसके बाद जो है ईवीएम तो लगातार शुरू से ही चली हुई। उदय भान जी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार उन्होंने किरण चौधरी को कहा था इनकी क्या हैसियत है, इनकी औकात क्या है मेरे सामने ऐसे बोलने की। इसी प्रकार से दूसरे नेताओं को एक एक करके निकालने लगे हुए हैं। और जहां तक चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान का है मामला है, ऐसे बयान आमतौर पर बयान नहीं दिए जाते बल्कि एक्शन हो जाया करते हैं। इन्होंने नहीं लिया, नैतिक जिम्मेवारी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो नहीं कहनी चाहिए थी। ये आम बात है, सबको पता है। हाई कमान को क्यों नहीं लिस्ट आउट करने दी जा रही? कितने 10 साल से हम सुन रहे हैं हमारा इस महीने संगठन आएगा, इस महीने संगठन आएगा। और तो और आज किसान परेशान है, लेकिन ये एलओपी का निर्माण नहीं करने पर, एलओपी नहीं बना पा रहे हैं, आज तक एलओपी नहीं बना पाई है। तो कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा सबके सामने है और कांग्रेस दिन प्रतिदिन अपने आपस में ही झगड़ करके नीचे की तरफ जा रही है। सुखबीर तंवर भाई, ये क्योंकि आपके यहाँ फैसला नहीं हो पा रहा, क्योंकि देरी हो रही है, कोई भी कारण हो, उस देरी की वजह से अंदर जो है इंटरनल जो है ये आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, ये मानते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हमारे बड़े भाई रेडू साहब ने जो बात करी और जिस तरह से कांग्रेस के संगठन पे सवाल उठाए, निश्चित तौर पे कांग्रेस का संगठन नहीं होना अपने आप में इस विफलता का एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत आया 39.94 और कांग्रेस का रहा 39.09, अगर ये समझें कि हमारा प्रदेश में संगठन होता और जो भी कारण है, चाहे विरोधाभासी बयान है जिनको जनता में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो इनका गोदी मीडिया उससे जो प्रचारित और प्रसारित करवाया, उसके बाद निश्चित तौर पे एक बहुत बेहतरीन माहौल जो 2/3 बहुमत से भी ज्यादा एक सरकार बननी थी, उसके बाद जो विषय आए, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि ये जो भी विषय आज चल रहे हैं, जो प्रश्न आज चल रहे हैं, जो आज सत्ता के नशे में सवाल उठा रहे हैं, ये सारे के सारे आगामी जो स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, इनमें ये सारी चीजों का इनको जवाब मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, कल एक और बहुत ही अच्छा समाचार आया है, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे सोना नगर परिषद से चेयरमैन चुनी गई थी और जिस तरह से उसका आपराधिक आचरण था और जिस तरह से उसको चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा उसको अयोग्य घोषित किया गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी उसको शपथ दिलाई। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, अविलंब कल के हाईकोर्ट के जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में उस सीट पे आगामी ये जो चुनाव होने स्थानीय निकाय के,
इनमें उसका चुनाव कराएं और अपनी गलती इस हरियाणा ठीक प्रदेश है। और सोना क्षेत्र की जनता के साथ क्षमा ठीक है। याचना करते हुए और स्वीकार करें। जिस और इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूं, आ रहा हूं आपके पास। ये जो कुछ नेताओं के बयान को बीजेपी ने सो कॉल्ड गोदी मीडिया के थ्रू प्रचारित करा दिया, तो उन गोदी नेताओं पर पहले एक्शन होना चाहिए जिन्होंने कहा अपना घर भरेंगे, 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश, हमारे एरिया का नौकरी का कोटा। शायद उन पर अगर पहले पार्टी लगाम लगा लेती तो दूसरों को आरोप देने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान। वरुण, जी बिल्कुल वरुण भाई, आपने बहुत गजब की बात कही कि मीडिया को तो ये भाजपा की गोदी में बैठा हुआ बता देते हैं जब इनकी सच्चाई मीडिया जनता के सामने रख दे, लेकिन बिल्कुल भी तंवर साहब नहीं बताएंगे कि जिन इनके नेताओं ने घनघोर गैर प्रजातांत्रिक हरियाणा की जनता की का निरादर करने वाली, मेरिट का निरादर करने वाली बातें कही। किसी ने कहा हम आएंगे तो अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे, फिर और की सोचेंगे, 50 वोट दे जाना, एक नौकरी ले जाना या रोल नंबर दे जाना, मैं हुड्डा साहब के पास ले जाऊंगा, नौकरी पक्की। जिन्होंने ऐसी ऐसी गैर कानूनी, असंवैधानिक, मेरिट विरोधी बातें की थी, उनको ये गोदी में बिठाकर रखेंगे ऐसा लगता है। हालांकि जयप्रकाश जी का बयान से लगता है कि अब एक एक करके एक दूसरे का इस्तीफा मांगना इन्होंने शुरू कर दिया। वीरेंद्र सिंह जी ने कहा अध्यक्ष इस्तीफा दे दें, जयप्रकाश जी ने कहा जिनके बयानों से गड़बड़ हुई वो इस्तीफा दे दें। एक क्षण रुकिएगा ना, अगला जो बयान आ सकता है ना कांग्रेस के किसी नेता का, वो ये आ सकता है कि जिन जिन नेताओं ने मंच पर धक्का मुक्की करते हुए लात मारी लोगों को कांग्रेस के मंचों पर, किसी बुजुर्ग को, वो भी इस्तीफा दे दें। जिन्होंने जाति सूचक शब्द कहे वो भी इस्तीफा दे दें। तो ऐसे करते करते सारी कांग्रेस से का इस्तीफा कांग्रेस के लोग एक दूसरे से मांग तो लेंगे ही, कोई दे अथवा नहीं। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, चुनाव से पहले कांग्रेस गई थी 10 साल के बाद हरियाणा की जनता के पास कि हमें सत्ता में आने का अवसर दे दो, सेवा करने का अवसर दे दो। लेकिन हम ये कहते थे भाई हरियाणा के लोगों, कांग्रेस इस 10 साल में बदली है क्या, सुधरी है क्या, ये देख लेना, ये पूछ लेना। उन्होंने खुद बता दिया हम नहीं सुधरे। लोगों ने कहा जैसे थे वैसे रहो, वहीं के वहीं विपक्ष में बने रहो। आज चुनाव के बाद बदल गई दिखती है क्या वरुण भाई कांग्रेस? क्या कांग्रेस पल भर के लिए भी आत्मनिरीक्षण के मोड में, मतलब जिसे कहते हैं ना निरपेक्ष निरीक्षण, निरपेक्ष आत्मावलोकन के मोड या मूड में कांग्रेस दिखाई देती है क्या? कांग्रेस न उस 10 साल में सुधरी थी जब हम सत्ता में थे, और ना कांग्रेस चुनाव के बाद सुधरने के मूड में दिखाई देती है। स्वाभाविक है कांग्रेस जिस दुर्गति की मुद्रा में आज है, आने वाले दिनों में उससे खराब ही स्थिति कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। हमको उसमें कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आता है। रेणु साहब, ये ठीक है, चौधरी वीरेंद्र सिंह तो कांग्रेस में थे तब कांग्रेस के लिए बोलते थे, बीजेपी में थे बीजेपी को सुनाते थे, फिर कांग्रेस में गए तो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। सवाल यह है कि उसके बाद तुरंत जयप्रकाश ने पूरा बैकअप किया प्रदेश अध्यक्ष को। आपको लग रहा है कि अब इस तरह के जो धड़े हैं, इस वजह से डिसीजन में और समय लगेगा? देखिए, डिसीजन तो होना ही नहीं है अभी। डिसीजन जो एलओपी की आप शायद बात कर रहे हैं, वो इतना जल्दी डिसीजन होने वाला नहीं है, संगठन बनने वाला नहीं है। और जो निकाय चुनाव की है बात, कि अभी जैसे कह रहे थे हमारे सुखबीर भाई जी कि निकाय चुनाव में इनको जवाब मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे पीछे निकाय चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़वाया था, साफ मना कर दिया था, और बाद में इन्होंने कहा था कि हमने निर्दलीयों का समर्थन किया है, और जो जीत गए थे उनको माला भी पहनाने का काम किया था, जो इनके साथ लगते होंगे या इनसे विचार भाषा की मिलते जुलते थे। ऐसे ही इस बार भी होगा। कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव भी नहीं लड़ेगी, पहले की तरह से ही लड़ेगी। मैं आज आपको ये बोल रहा हूं आपके चैनल के ऊपर, क्योंकि उसके पीछे बड़ा लॉजिक है। जो पहले का लॉजिक था वही लॉजिक अब भी है। अगर ये निशान बांटेंगे किसी को तो ये निशान बांट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका घर जैसा है वो सब जानते हैं। अभी बहुत सारी बातें वीरेंद्र जी ने भी बताई। इन्होंने एक बात छोड़ दी कि लाली पाउडर लगाने से यदि कोई नेता बने तो मैं भी लगा लेता। ऐसी बहुत सारी बातें ये ऐसे निकालते हैं। और ओवरऑल वो तो चलो ठीक है, इनका अंदरूनी मामला है, ये चल रहे हैं, चलते रहो, जैसे भी चलेंगे। बट रीजन इज हेयर ओनली वन,
लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ लीडरशिप, ये कारण है इनका, जिसकी वजह से ये एक बिखराव आया हुआ है। अदरवाइज देखिए, इस मामले में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश की सबसे अनुशासित पार्टी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले व्यक्तित्व के धनी हुए हैं। सुखबीर जी हमारे बहुत दिनों तक साथ ही रहे हैं, वो एक अलग बात है, चलो चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं सभी। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिस प्रकार से गोहाना की रैली में थोड़ी हुड़दंगबाजी हुई, उल्टे सीधे बयान आने शुरू हुए, उन्होंने तुरंत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का काम किया, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का काम किया। उसका रिजल्ट जो भी रहा हो, लेकिन एक्शन लिया गया। कांग्रेस में एक्शन नहीं लिया जा रहा है और एक्शन लेने की ताकत ही नहीं है। यदि चुनाव से पहले ये ठीक एक्शन लेते। खड़गे साहब ने कहा सख्त एक्शन लेंगे भाई, और कैसे कहें? किसने कहा सख्त एक्शन नहीं? खड़गे साहब ने कहा सीडब्ल्यूसी की बैठक में। हाँ बिल्कुल कहा था, सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कितने एक्शन लिए गए हैं, कौन से लिए गए हैं? खड़गे साहब ने कहा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कि सख्त एक्शन लिया जाएगा और बयानबाजी से बाहर जाए सारे, लेकिन कौन बयानबाजी से बाहर जा रहा है? कौन सा एक्शन लिया गया है? खड़गे साहब हरियाणा प्रदेश का एलओपी नहीं बना पाई, और जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी से ये सवाल किया जाता है कि हरियाणा के एलओपी का क्या रहेगा, तो वो क्या बोलते हैं कि ये तो अडानी से भी बड़ा मुकदमा हो गया भाई, इसके ऊपर तो पहले फैसला करना पड़ेगा। कितना मजाकिया लहजे में इस तरह की बातों को करने का काम करते हैं, जबकि मैं तो कहता हूँ ये बड़े शर्म की बात है जो आज 2.5 महीने तक भी ये हरियाणा प्रदेश को एलओपी नहीं दे पाए हैं, और प्रदेश में जनता की आवाज उठाने के लिए जो ताकतवर एलओपी होना चाहिए था वो नहीं बना पा रहे हैं। ये दिन प्रतिदिन कांग्रेस की किरकिरी ही होती जा रही है, इसको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, और भी रसातल में धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी जा रही है। और उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है और किसी को जानने को तैयार नहीं है। अब जयप्रकाश जी ने उदय भान जी को बड़ा तकड़ा बैकअप देने का काम किया। क्यों देने का काम किया? क्योंकि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप से आते हैं, उदय भान जी भी और चौधरी हमारे जयप्रकाश भाई साहब भी उस ग्रुप से आते हैं, इसलिए बैकअप देने का काम किया। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था जब कुमारी शैलजा के बारे में अब शब्दों का प्रयोग किया गया था, जाति सूचक बातें उठाने का काम किया था, तब तो उन्होंने बैकअप नहीं किया था। हम कह सकते हैं जयप्रकाश सही को सही कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं? ऐसी तो कोई बात है नहीं। उन्होंने तो अपने ग्रुप के किसी व्यक्ति का बैकअप देने का काम किया है। ये भी पार्टी के लिए घातक ही होता है, इस तरह की विचारधारा। ठीक है, मुश्किल सवाल हो जाएगा, लेकिन ये जितने भी बीजेपी आईएनएलडी वाले आपको घेर रहे हैं, आप पे सवाल उठा रहे हैं, उसका मतलब उसके मूल में ये है कि निर्णय कब होंगे। मतलब ये तो खैर आप भी नहीं जानते, लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एक नया स्वरूप कांग्रेस का दिखाई देगा निकाय चुनाव से पहले? देखिए वरुण जी, मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में ये बात कही है कि बहुत जल्दी पूरे कांग्रेस संगठन की ओवरऑलिंग होनी तय है, और जो भी आज सवाल उठ रहे हैं या अतीत में चुनाव के परिणाम के बाद जो सवाल उठे हैं, वो सारे के सारे सवालों का सबका जवाब उसमें मिल जाएगा। अभी है सारे विषय चल रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे बहुत आश्वस्त हूं, बहुत जल्दी आपके और सभी राजनीतिक दलों के जो हरियाणा प्रदेश में है उनके सवालों का उनको जवाब मिल जाएगा। अब खैर आपको मैं लंबे समय से जानता हूं, यहां इतने साल से जो प्रवक्ता कह रहे थे बस थोड़े दिन में उन्होंने डिबेट में बैठना बंद कर दिया। मुझे पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे चेहरे कांग्रेस के जिन्हें मैं लंबे समय से डिबेट में नहीं देख रहा हूं, लेकिन ये बना नहीं है। पर आप कह रहे हैं बन जाएगा, तो चलिए उम्मीद कर लेते हैं। चौहान साहब चलो वरुण जी, मैं आपके त्याग पत्र और सारा विषय सबने जिस तरह से बात करी, दोनों मेरे प्रवक्ता साथियों ने भी बात करी, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, 400 पार की विफलता का जिम्मेदार कौन है? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? क्या बेवजह की हवाई बात करते हैं? बात थी 400 की और आए कितने? सारा देश जानता है। कोई मतलब नहीं इन बातों का, ये सब सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया का प्रेजेंटेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत गंभीरता के साथ वरुण भाई, सभी अब मैं- विषयों को अब आपका लेकर सवाल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे चर्चा वरुण के भाई, विषय में है और निश्चित तौर पे अभी कुछ समय बाद आपकी सारी चर्चाओं पे सुखबीर जी, विराम लगाने का अब मैं काम कह दूं, भारतीय राष्ट्रीय 240 के बाद आपने क्या का तो बदला? केंद्रीय ठीक है, नेतृत्व, बढ़िया सवाल। नेतृत्व तय करेगा। ठीक है चौहान साहब, 240 के बाद आपने क्या बदला? वरुण जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये इस्तीफा मांगना, ये बदलना, ये सुधारना, ये सब फालतू की बातें, आप बता फिजूल दो की ना, बातें हैं, और 400 के सब बाद, ये 400 वरुण पार जी की की हुई सफलता के है, बाद क्या बदला? सब बता दो, मीडिया का सीधा करा जवाब धरा दो। है। इन बातों का कोई अरे अर्थ भैया, नहीं सीधा है। जवाब दो तो ये ना। ठीकरा, एक मिनट सुखबीर जी, मैंने आपको चुपचाप सुना। ये ठीकरा जो है वीरेंद्र भाई, आखिर में सीधा जवाब इन्होंने दे दो यार। आपके सिर पर फोड़ उसमें दिया क्या बात है। है? मुझे उम्मीद है आप अपना सिर बचा ले जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर मसले का, जीत का, हार का, कमी का, पेशी का हमेशा आंतरिक तौर पर विश्लेषण भी करती है। क्या हम सुधार 400 भी पार करते विफलता हैं, नहीं थी? चीजों में बदलाव भी क्या करते 400 पार हैं। विफलता हमारे नहीं थी? नेता, एक अब मिनट उसका सुखबीर जी, जवाब ऐसे दे ना दो करो सीधा। ना भाई एक मिनट, साहब, एक मिनट, ऐसे ना सब करो। जवाब में एक उलझा है, मिनट, ये ऐसे ठीक नहीं है। ऐसे नहीं, अरे ऐसे मैंने नहीं। पूछा मैंने सवाल, मैं आपको- दूंगा जवाब। मुझे सुखबीर पुकार भाई, मैं देने के जवाब बाद दूंगा, भी चिंता मैंने मत आपको करिए, बोलने मैं दिया। जवाब सुनो, दूंगा। मैं इंतजार कर अब रहा सुन हूं। लीजिए, हाँ। सुन लो भाई, ऐसा मत करो। सुनो जरा, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सुधरने के लिए तैयार नहीं है, सुधरने के मोड और मुद्रा में नहीं है। सख्त एक्शन लेंगे, ये सिर्फ कहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है ये जैसे थे वैसे हैं, ये लगभग वैसे के वैसे रहेंगे। एकमात्र परिवर्तन जो चुनाव से लेकर आज तक, आज की चर्चा तक कांग्रेस के भीतर और बाहर के कांग्रेसी डिस्कोर्स में आया है, वो ये कि जैसे ही चुनाव हुआ था, इन्होंने चुनाव की हार का, हरियाणा की हार का ठीकरा 100% बेचारी ईवीएम के सिर पर फोड़ा था। 3 4 5 दिन ये वही कहते रहे। हमने कहा था कि धीरे धीरे नैरेटिव बदलेगा, फिर खुद ब खुद इनकी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आते आते इन्होंने ईवीएम से 2 कदम पीछे हटना शुरू किया। इन्होंने कहा ईवीएम भी है और उसके अलावा फलाने का बयान भी है, गुटबाजी भी है, वहां तक ये गए। धीरे धीरे बस इतना परिवर्तन जरूर आया है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ईवीएम का चरित्र वो थोड़ा थोड़ा जो है बचने लगा है, और वो बेचारी आने वाले कुछ दिनों में बरी हो सकती है कांग्रेस की अपनी अंदरूनी अदालत से। और आखिरकार कांग्रेस के नेता ही एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए दिखेंगे, जैसे आज नजर आ रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि अध्यक्ष इस्तीफा दें, और अध्यक्ष कह रहे हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के थानेदार लाग रहे हैं। तो ये इससे ज्यादा एक कांग्रेस सुखबीर भाई की पूछ रहे थे, राजनीति से आपके यहाँ क्यों जवाबदेही तय नहीं हुई, जो जिस आशातीत किसी- सफलता की बात की थी वैसी ना मिलने पे? सुनिए ना, हम में से हमारे किसी नेता ने चौक पे आके ये कहा क्या कि फलाना इस्तीफा दे, फलाना जिम्मेदारी तय करे? भाई हमारे यहां नियमित रूप से आंतरिक विश्लेषण होता है, नियमित रूप से इकट्ठे बैठकर योजनाएं बनाते हैं, जिम्मेदारियां भी तय करते हैं। हम अपने घर सफलता के है या भीतर विफलता की की जिम्मेदारी कमी किसकी? पेशियों पर, क्या चौराहे पर सफलता की चर्चा नहीं जिम्मेदारी मोदी जी करते। की इनके और यहाँ विफलता घर की में, जिम्मेदारी फिर इनके घर किसकी? में भी ये जूतम नैरेटिव पेजार, किसका था? इनकी चौराहे जवाब पर दें भी आप। जूतम पेजार, पता चलेगा इनके आपको। घर में भी, निश्चित तौर पे नंगे हो सुखबीर चुके जी हो। के घर में भी जूतम 400 पेजार पार की और बात घर करने के वाले गंदे कपड़े कहां चौक चले पर गए? धोने का ये इनका इस बात का जवाब अभ्यास दे हो के रखा जाना। है। ये अपने घर के भीतर आपके पास के जवाब नहीं मैले है। कपड़े, गंदे कपड़े, वो मैंने आपको लीचड़े बताया कीचड़े जो हैं वो जिस चौक पर प्रकार धोते से हैं। कल हमने तो आपकी नहीं कहा इनको। लोकसभा में फजीयत क्या हुई क्या क्या और जिस सुखबीर प्रकार भाई, से आपके सुखबीर 20 भाई क्या सांसद चौधरी नहीं वीरेंद्र आए सिंह को मैंने जीत कहा के कि वो बावजूद, अध्यक्ष का इस्तीफा मांगे? और ये क्या कहीं ना शमशेर कहीं सिंह इस गोगी को देश मैंने की कहा राजनीति कि में वो भूपेंद्र परिवर्तन सिंह का हुड्डा पर परिचायक ठीकरा है। फोड़े? आप माने क्या ना माने? क्या और भारतीय मैं आपके जनता माध्यम से पार्टी ने पूछना कहा था चाहता हूं, शमशेर सिंह क्या गोगी आप को उनकी कि वो संसद आपके की अध्यक्ष सदस्यता और प्राप्त प्रभारी के करेंगे? विरुद्ध जांच की या मांग करें? सिर्फ और सिर्फ हमने ही रुकिए, किया रुकिए, था। रुकिए। नोटिस आपके देकर घर में, आपके अपने घर की कर्तव्य खुद की दुर्गति इसी है, कर लेंगे। आप बहुत चलिए। ही बात का अवस्था में जवाब हो, दीजिए। आप उसे लड़िए ठीक मत, करने लड़िए के मत, ठीक मूड है, में उलझिए नहीं हो। मत। ठीक है। आपको रास नहीं आ है रहा आपके है, पास जवाब। बिना संगठन की वीरेंद्र पार्टी जी, मैं आपकी आपको रास आ भरपूरी रही है, समझता हूं, आपके पास कंफ्यूज जवाब नहीं पार्टी, है।
आपको रास आ रही है सनातन को गालियां देने वाली पार्टी, आपको नहीं, रास नहीं, आ हम रही है गाली वो नहीं दे कंफ्यूज रहे। पार्टी गाली अच्छा, छोड़ दीजिए, अभी शांतर हो गया। आप कहीं और चले गए, आप कहीं और चले गए। तरफ कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, कुल मिलाकर एक बात तरफ डिसिप्लिन, संविधान उठाकर अनुशासन चलते हैं, और फिर दूसरी फैसले की तरफ है, उसकी संविधान की प्रतीक्षा को तो धज्जियां खुद ही उड़ाते माना। हैं। कैसी बात करते हो? चलिए अंत में, ऐसा बिल्कुल कुछ आखिरी नहीं में, है। हर रेड्डू बात साहब का आपको क्या जवाब लगता देना है, जानता हूं। गाली कौन दे रहा है? ज्यादा तीखा रिएक्ट किया उदय भान ने गाली नहीं दी। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के एक नाते? सरकार ने। बताएं इसका हाँ, जवाब दें आप। वरुण बहुत ज्यादा तीखा रिएक्ट किया। और उदय भान जी का पता नहीं मुझे भाई क्या विचारधारा है और कैसी उनकी सोच है, वो हमेशा ही तीखा रिएक्शन देते हैं। कई बार हमने देखा जब से वो प्रधान बने हरियाणा प्रदेश के, ऐसे ऐसे तीखे रिएक्शन उन्होंने देने का काम किया है कि वो नेता जो है पार्टी को ही अलविदा कह करके चले जाते हैं और उनको पार्टी में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा तीखा रिएक्शन एक प्रदेश अध्यक्ष को, सबको साथ लेकर के चलने की एक कला होती है, और यदि कोई कुछ इधर उधर की बात भी हो जाती है तो उसको संवारने की ड्यूटी प्रदेश अध्यक्ष की होती है। किस प्रकार से समझा बुझा करके पूरी यूनिट को आगे ले जाने का काम करता है। यदि प्रदेश अध्यक्ष ऐसे सीनियर लीडर्स के प्रति इतनी तीखी टिप्पणी करते हैं तो मैं समझता हूं जो वीरेंद्र सिंह ने बयान दे रखा है कि उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, ये कोई तीखा स्टेटमेंट नहीं था, ये कॉमन बातें थी जो आमतौर पर होती हैं। लेकिन उदय भान जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो निंदनीय है और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, जब कोई पार्टी तथ्यात्मक बातें नहीं करती है या कोई विचारात्मक बातें नहीं करती है, केवल एक कि भाई हमने ये काम ऐसे करना है, उसी दिशा में चलते हैं, उसका नफे नुकसान का कोई नहीं सोचते हैं, न देश के लिए और ना ही अपने लिए, तो उनको नुकसान उठाना ही उठाना पड़ता है। ये बातें आज कांग्रेस पार्टी के साथ हो रही हैं। पहले इन्होंने ईवीएम का ठीकरा पूरा प्रचार किया और ईवीएम के ऊपर प्रदेश के और देश के इलेक्शन का ठीकरा फोड़ने का काम किया। ये कोई भी तथ्यात्मक उसके ऊपर सबूत पेश नहीं कर सके, कोई पक्का सबूत नहीं दे सके, कोई पक्की विचारधारा नहीं दे सके। हमने बार बार कहा कि भाई आप कहीं दिखा दीजिए 10 आदमी हमारे को जो ये कहे कि हमने कांग्रेस को वोट दी थी लेकिन हमारी वोट हमारे बूथ पर नहीं मिली है। कोई एक सबूत पूरे देश का ला करके दे दीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे, आपकी मदद करने का काम करेंगे। ये कुछ नहीं दे पाए। अब इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया वन नेशन वन इलेक्शन का। अरे भाई ये बताइए, 1952 से चला आ रहा था ये इलेक्शन और कंटिन्यू चला आ रहा था। वो परिस्थितियां बनी कि ये धीरे धीरे न कोई विधानसभा भंग होगी, कोई जो ना बाई इलेक्शन आ गया। बहुत सारे विषय आ जाएंगे, इस पर हम चर्चा करते रहे, समय ज्यादा हो गया, लेकिन फिर ठीक है। वो कंटिन्यू चला रहा था, चला रहे हैं, तो क्या बात है? हरियाणा कांग्रेस में संगठन को लेकर चर्चाएं रहेंगी, नेतृत्व को लेकर चर्चाएं रहेंगी, बयान सामने आएंगे। हालांकि नसीहत दी गई थी हाईकमांड की ओर से कि बयानबाजी ना हो, पर फिलहाल वो जारी है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।